भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी आपके सामने आने वाली है वह किसी सामान्य खबर से कहीं ज्यादा अहम है और सीधे आपके आने वाले कल से जुड़ी हुई है। यह वह जानकारी है जिसे अगर आपने आज ठीक से समझ लिया तो आने वाले समय में आपको न किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही किसी से यह पूछना पड़ेगा कि हमारा नाम कब आएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया, वीडियो बीच में छोड़ दिया या यह सोचकर आगे बढ़ गए कि बाद में देख लेंगे, तो हो सकता है कि जब मौका आए तब आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ न बचे। इसलिए अभी से मन बना लीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और हर बात को समझेंगे, क्योंकि आज की यह जानकारी सीधे आपके घर के सपने से जुड़ी हुई है। देश की सबसे ऊंची और जिम्मेदार व्यवस्था से जुड़ा एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की उम्मीदों को एक नई दिशा दे दी है। बहुत से लोग अभी भी इसे अफवाह समझ रहे हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चा मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा मजबूत और जमीन से जुड़ी हुई है। जिन लोगों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो चुका है, जिनके दस्तावेज पूरे हैं और जिनकी जानकारी सिस्टम में साफ सुथरी है, उनके लिए अब इंतजार की घड़ी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। यह कोई दावा नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे अब तेज और पारदर्शी बनाया जा चुका है। आज की यह पूरी जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आज भी कच्ची छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हर महीने किराए का इंतजाम करते करते मानसिक और आर्थिक रूप से थक चुके हैं और जिनके मन में अक्सर यह सवाल उठा है कि क्या कभी उनका भी अपना एक पक्का घर होगा। यह वीडियो उन माताओं के लिए है जो बरसात में टपकती छत के नीचे बच्चों को सुलाती हैं और हर बारिश में डर के साथ रात काटी हैं। यह वीडियो उन बुजुर्गों के लिए है जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, दूसरों के घर बनाए, लेकिन अपने नाम का एक घर नहीं बना पाए। और यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं, लेकिन सीमित आमदनी हर बार उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अब बातों को घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, उसका असर सिर्फ कागजों और फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा और वास्तविक फायदा लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचने वाला है। इसके लिए एक निश्चित और महत्वपूर्ण राशि तय की गई है और सबसे अहम बात यह है कि उस राशि के रास्ते को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। यानी पैसा कहीं अटकेगा नहीं, न ही किसी दफ्तर के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही किसी एजेंट या दलाल के पीछे भागना होगा। सबसे राहत देने वाली बात यह है कि यह पैसा किसी बिचौलिए या तीसरे व्यक्ति के हाथ से होकर नहीं जाएगा। पूरी व्यवस्था इस तरह से तैयार की गई है कि सहायता राशि सीधे उसी लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे जिसकी पूरी जांच और सत्यापन पहले ही हो चुका है। इसका साफ मतलब यह है कि अगर आपका नाम सूची में सही है, आपके दस्तावेज पूरे हैं और आपकी जानकारी में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो देरी की कोई ठोस वजह नहीं बचेगी। यही वह मोड़ है जहां से लाखों लोगों की कहानी बदलने वाली है और वर्षों का इंतजार अब एक ठोस परिणाम की तरफ बढ़ रहा है। देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने सालों पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था। उन्होंने हर बार नई सूची का इंतजार किया, हर अपडेट पर उम्मीद लगाई और हर बार यही सोचा कि शायद इस बार उनका नाम आ जाए। अब उनके लिए तस्वीर पहले से ज्यादा साफ और स्पष्ट हो चुकी है। जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में दर्ज हो चुके हैं, उन्हें लंबी प्रतीक्षा की कतार से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब एक एक करके उनके खातों में पहली सहायता राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। यह प्रक्रिया एक साथ सभी के लिए नहीं होगी, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि सिस्टम पर किसी तरह का दबाव न पड़े और किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत सामने न आए। इसका उद्देश्य यही है कि हर सही लाभार्थी तक पैसा सुरक्षित और सही समय पर पहुंचे। सबसे अहम बात यही है कि पूरी राशि सीधे खाते में जाएगी ताकि बाद में कोई यह न कह सके कि पैसा रास्ते में रुक गया या कहीं गड़बड़ हो गई। अब जरा पीछे चलते हैं और इस पूरी योजना की सोच को समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है और न ही इसका मकसद सिर्फ आंकड़े दिखाना है। इसकी नींव ही इस विचार के साथ रखी गई थी कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा न रहे जिसके सिर पर पक्की छत न हो। जो लोग झोपड़ियों में, टीन की छतों के नीचे या बेहद असुरक्षित हालात में जीवन गुजार रहे थे और चाहकर भी घर बनाने की आर्थिक ताकत नहीं रखते थे, उनके लिए यह योजना एक मजबूत उम्मीद बनकर सामने आई। सालों पहले इसकी शुरुआत की गई थी और तब से इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ रहा है, हर उस परिवार को एक सुरक्षित और सम्मानजनक ठिकाना देना जो अब तक इससे वंचित रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई भी है जिसे सरकार ने कभी नजरअंदाज नहीं किया। यह सहायता हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ साफ और जरूरी शर्तें तय की गई हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है ताकि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। लाभार्थी की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक हालात और रहन सहन को ध्यान में रखा जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति या परिवार पहले से किसी पक्के मकान का मालिक तो नहीं है। यह भी जरूरी है कि लाभार्थी सरकारी नौकरी में न हो और आय के ऐसे साधन न हो जो उसे इस योजना से बाहर कर दें। देश की नागरिक
नागरिकता, आधार और परिवार से जुड़ी जानकारी का सही होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया इन्हीं तथ्यों पर आधारित होती है। परिवार से जुड़ी जानकारी इस योजना में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसी वजह से परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी उम्र और आपसी संबंधों को गंभीरता से देखा जाता है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जहां अक्सर लोग छोटी सी गलती कर बैठते हैं और पूरी प्रक्रिया अटक जाती है। पहचान पत्र, पता प्रमाण, बैंक खाता और आधार से जुड़ी जानकारी अगर किसी एक जगह भी मेल नहीं खाती तो सिस्टम आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। मोबाइल नंबर का चालू और सही होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे की ज्यादातर सूचना इसी के माध्यम से दी जाती है। बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह सही होनी चाहिए, क्योंकि सहायता राशि वहीं भेजी जानी है। खाते का नाम, खाता संख्या और बैंक से जुड़ी बाकी जानकारी अगर आवेदन से मेल नहीं खाती तो भुगतान में देरी हो सकती है। बहुत से लोग यह सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में वही छोटी गलती सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे आपको गंभीरता से समझना चाहिए। अगर आपने आवेदन तो किया था लेकिन बाद में अपनी जानकारी अपडेट नहीं की, दस्तावेज सही नहीं कराए या बैंक खाते में बदलाव के बाद सिस्टम में अपडेट नहीं कराया, तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो रही है तब सिस्टम उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रहा है जिनकी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट है। इंटरव्यू के इस हिस्से में माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। बात सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं की नहीं रह जाती, बल्कि असली जिंदगी की सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। बताया जाता है कि कैसे कई परिवार आज भी हर बरसात में डर के साए में जीते हैं, कैसे एक छोटी सी बारिश उनके लिए रात भर जागने की वजह बन जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद यही है कि किसी को भी ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर सूची बनती कैसे है और नाम क्यों कट जाते हैं। जवाब में बताया जाता है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे, पंचायत स्तर की जांच और ऑनलाइन डेटा के आधार पर सूची तैयार की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है या दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका नाम हटाया भी जा सकता है। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। यहाँ पर इंटरव्यू देने वाला एक बहुत जरूरी बात कहता है जो हर दर्शक को ध्यान से सुननी चाहिए। वह कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सही व्यक्ति तक मदद पहुंचे और लाभार्थी की जिम्मेदारी है कि वह सही जानकारी दे और नियमों का पालन करे। अगर दोनों तरफ से ईमानदारी रहे तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बातचीत के अगले हिस्से में महिलाओं के नाम पर मिलने वाले मकान का जिक्र होता है। बताया जाता है कि योजना के तहत कोशिश की जाती है कि मकान महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पर स्वीकृत किया जाए। इसका मकसद महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है। यह सिर्फ एक घर नहीं बल्कि महिला के सम्मान और अधिकार का प्रतीक भी है। इंटरव्यू में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि सिर्फ घर बनाने के लिए होती है। इसका इस्तेमाल किसी और काम में करने पर भविष्य में परेशानी आ सकती है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग राशि मिलने के बाद निर्माण पूरा नहीं करते, जिससे आगे की किस्त रुक जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी पैसा मिले उसका सही उपयोग किया जाए। अब बातचीत उस बिंदु पर आती है जहां दर्शक सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता है। सवाल पूछा जाता है कि आने वाले समय में क्या नए आवेदन लिए जाएंगे और क्या पुराने आवेदकों को फिर से मौका मिलेगा। जवाब में कहा जाता है कि सरकार समय समय पर नए सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करती है। जिन लोगों का नाम पहले किसी कारण से छूट गया था उनके लिए भी आगे अवसर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकारी सूचना पर नजर रखना बेहद जरूरी है। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात कही जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उसी को मिलेगा जो धैर्य रखेगा, सही जानकारी रखेगा और किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। जो लोग दलालों के चक्कर में पड़ते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। योजना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। वीडियो के अंत में दर्शकों से सीधा संवाद किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो वे अपनी जानकारी खुद जांचें, अफवाहों से दूर रहें और सही स्रोत से ही जानकारी लें। अगर कहीं परेशानी हो तो घबराने के बजाय सही जगह पर सवाल पूछें। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। यह वीडियो किसी को झूठी उम्मीद देने के लिए भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि आप सच समझ सकें, सही फैसला ले सकें और अपने घर के सपने को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे यही कहेंगे, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी को साझा कीजिए और अगर आपका घर का सपना अब भी अधूरा है तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि सही जानकारी के साथ उठाया गया हर कदम आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाता है।